हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर। किस पे? डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो ये सेकंड लेक्चर है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो हम लोग ने डाइजेस्टिव सिस्टम जो HP2 बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर का है ये सब्जेक्ट, उसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है और पहला लेक्चर ले भी लिया है। आपने नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखिए एंड देन ये वाला वीडियो देखिए। ठीक है, कनेक्ट करके चलो, ऐसा बीच में जंप मत करो। ठीक है, एकदम सीरीज वाइज अच्छे से देखो प्रॉपरली तो पूरा समझेगा। और वो नोट्स मतलब आप बोल सकते हो बाकी ऑथर बुक्स जो भी फॉरेन ऑथर्स होते हैं या फिर जो भी स्टैंडर्ड्स बुक आपको दिए गए हैं, आपको ये लैब मैनुअल, ये जो सिलेबस का मैनुअल है उसमें दिया गया है कि क्या ये रेफरेंस स्टैंडर्ड बुक है, आपको वो रेफ़र करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पहले वही करना चाहिए एंड देन अगर वो रीड अप हो गया, चलो नॉलेज पर्पस के लिए हो गया, और फिर ये स्लाइड्स भी को देखना है। ठीक है, तो लेयर्स ऑफ GI ट्रैक्ट देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए, The wall of the GI tract from the lower esophagus to an anal canal has the same basic 4-layer arrangement of tissues। मतलब जो भी हम लोग ने क्या पढ़ा कि GI ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, माउथ से लेके एनस तक। अब ये पूरे लेयर्स में, पूरे GI ट्रैक्ट में मोस्टली हर एक जगह में ये 4 बेसिक लेयर आपको मिलेंगे। वो कौन से 4 बेसिक लेयर आपको नीचे दिए गए? दैट सीरोसा, जिसको एडवेंटिशिया भी बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे सब देखेंगे, मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। ये 4 बेसिक लेयर पूरे GI ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सीरोसा स्टार्ट करते हैं। आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर से इनर मोस्ट लेयर तक हम लोग जाएंगे। पहले पढ़ते हैं आउटर मोस्ट लेयर। दोज पोर्शन ऑफ GI ट्रैक्ट दैट आर सस्पेंडेड इन द एब्डोमिनल कैविटी हैव अ सुपरफिशियल लेयर कॉल्ड सीरोसा। मतलब वही बाहर साइड जो पोर्शन होता है वो सीरोसा कहलाता है। सुपरफिशियल मीन्स बाहर साइड प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी कोई भी ऑर्गन है, कोई भी GI ट्रैक्ट है, और सबसे बाहर साइड कौन सा लेयर है? दैट इज सीरोसा। ओके, सीरोसा इज अ सीरस मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड अ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जिसको हम बोलते हैं मीजोथेलियम। ठीक है, ये आपको चीज़ें ध्यान रखना है कि क्या होता है मीजोथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, मीजोथेलियम। जो मतलब मीजोथेलियम को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये दो टिश्यू के मिला करके सीरस कहलाता है, सीरस मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, तो सीरस मेम्ब्रेन किससे बना रहता है? 2 लेयर से, एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ओके, और एक है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। क्या ये मतलब आपको याद कैसे करना है? आपको याद कैसे कर सकते हो आप? देखना ध्यान से, ऐसे याद कर सकते हो जैसे आपको पता है एपिथेलियम के नीचे हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये ध्यान रखना, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू ये दोनों ऑलमोस्ट हर जगह साथ में ही रहते हैं। तो ठीक है, तो आपको ये, क्योंकि आपको पता है एपिथेलियम टिश्यू नॉन वेस्कुलर टिश्यू है, तो उसको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ये सब कहाँ से मिलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से मिलते हैं, जो उसके नीचे प्रेजेंट होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू के साथ आपको कनेक्टिव टिश्यू मिलता ही है। तो आपको सीरोसा ये याद रखना है, कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, मीजोथेलियम भी बोलते हैं, और उसके साथ साथ में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, अब सीरोसा इज ऑल्सो कॉल्ड विसरल पेरिटोनियम बिकॉज इट फॉर्म्स अ पोर्शन ऑफ द पेरिटोनियम। यहाँ तक समझा क्या है? सीरोसा क्या बोलते हैं? विसरल पेरिटोनियम भी बोलते हैं। पेरिटोनियम का 2 लेयर होता है, पैराइटल और विसरल। जो विसरल वाला पार्ट है उसको ही हम लोग सीरोसा बोल रहे हैं बेसिकली। ठीक है, बिकॉज इट फॉर्म द पोर्शन ऑफ पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम के 2 लेयर्स होते हैं, विसरल पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम। जो पैराइटल और विसरल, विसरल मीन्स अंदर साइड होता है, पैराइटल मीन्स और भी बाहर साइड होता है। तो विसरल पेरिटोनियम को ही हम लोग सीरोसा बोलते हैं। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम एक लेयर है, पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑर्गन के अराउंड होता है, बॉडीज में प्रेजेंट होता है पूरे लेयर में। एक कॉमन लेयर है पेरिटोनियम, 2 लेयर है, 2 लेयर के बीच में पेरिटोनियल फ्लूइड होता है और पेरिटोनियल कैविटी होता है, उसके अंदर फ्लूइड होता है। तो ये विसरल पेरिटोनियम का ही सीरोसा उसका पार्ट है। The esophagus lacks a serosa, instead only a single layer of areolar connective tissue called adventitia forms the superficial layer of these organ।
ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो सीरोसा है, मैंने क्या बोला, ये एडवेंटिशिया कब बोलते हैं, जब उसके पास, अब मैंने क्या बोला, सीरोसा 2 लेयर से बना। अब बेसिकली सीरोसा में याद क्या रखना, आउटर मोस्ट लेयर है, 2 लेयर से कंपोज्ड है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और मेसोथीलियम से, बस और कुछ नहीं। और विसरल ये पेरिटोनियम का ही दूसरा नाम सीरोसा है, बस इतना चीज़ ध्यान रखना है। अब एक चीज़ का यही याद रखना है कि जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस की बात कर रहे हैं, उसके पास सीरोसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास 2 लेयर नहीं होते। सीरोसा 2 लेयर कहलाएगा, मीन्स 2 लेयर से बनता है। आपको पता है कौन सा है, दैट इज सिंपल स्क्वैमस और एलियोलर। तो ये 2 लेयर मिलाकर के ही सीरोसा बोलेंगे। लेकिन ईसोफेगस में होता क्या है कि उसमें ना बस मेसोथीलियम होता है, कनेक्टिव टिश्यू देखो यहाँ पर लिखा है ओनली सिंगल लेयर ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, मेसोथीलियम नहीं होता। इसमें बस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एडवेंटिशिया, नॉट अ सीरोसा। तो सीरोसा हम लोग जो ईसोफेगस है उसमें जो ईसोफेगस है उसमें एडवेंटिशिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सीरोसा को एडवेंटिशिया? क्योंकि उसमें बस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, मेसोथीलियम नहीं होता। सीरोसा बस इतना ही था, आपको इतना ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस जो उसके नीचे प्रेजेंट होता है, सीरोसा के अंदर आता है मस्कुलैरिस। अब मस्कुलैरिस क्या है? द मस्कुलैरिस कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स दैट इज जनरली फाउंड इन 2 शीट्स एंड इनर शीट्स ऑफ सर्कुलर फाइबर होते हैं और आउटर में लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर होते हैं। और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आता है एक क्वेश्चन दैट, ये आपको पता होगा, स्टमक में एक एडिशनल सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल के साथ एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होता है मस्कुलैरिस का। आप बताना कमेंट में, ठीक है? ये पूछूंगा। और बाकी अभी स्टमक का आएगा, पढ़ाया नहीं है आपको, लेकिन आपको ये 9th 10th और 11th 12th में भी है, तो आपको ये पता रहेगा, ठीक है? इनर शीट ऑफ सर्कुलर फाइबर, आउटर शीट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर। तो आउटर साइड को होता है, ये आउटर साइड कौन सा होता है? लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स। इनर साइड क्या होता है? सर्कुलर फाइबर्स। ये चीज़ का ध्यान रखना। इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स हेल्प ब्रेक डाउन फूड। तो फूड का जब ब्रेक डाउन होएगा तो क्या होगा, मीन्स बेसिकली जो स्मूथ मसल है मस्कुलैरिस का काम क्या है भाई? फूड का ब्रेक डाउन। कैसे वो ब्रेक डाउन होगा? इसके अंदर क्या होंगे? मूवमेंट होंगे। अगर देखो जीआई ट्रैक में मसल है, स्मूथ मसल है, और ये लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जिससे जो उसके अंदर का फूड है वो क्या होता है? अच्छे से ब्रेक डाउन होता है, बेसिकली है। अब मिक्सड विद जो भी अभी देखो बैकग्राउंड भी हो रहा है, प्लस जो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस, जो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस ये ग्लैंड्स छोड़ रहे हैं, उसके साथ मिक्स होने के लिए भी हेल्प करता है। तो मिक्सिंग में भी और ये ब्रेक डाउन में भी, दोनों में हेल्प करता है ये मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोल सकते हो। ये जो भी स्मूथ मसल्स में मूवमेंट होते हैं जीआई ट्रैक्ट में, उसके कारण मिक्सिंग भी हो रहा है प्रॉपर सिक्रीशन के साथ, प्लस फूड के ब्रेक डाउन भी हो रहा है। अब मूव, और हाँ, साथ 3 फंक्शन याद रखना ये, और एक प्रोपेल भी कर रहा है, ये भी कंटिन्यूस में बताता हूँ। ये प्रोपेल का मतलब क्या है? जैसे कि देखो प्रोपेल भी हो रहा है, मीन्स मूवमेंट भी हो रहा है। अब देखो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको पता है, जहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और फूड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है? अब जाएगा तो मूवमेंट भी हो रहा है, प्लस वो दब भी रहा है, तो ब्रेकडाउन भी हो रहा है, प्लस वो सिक्रीशंस भी के साथ भी मिक्स हो रहा है। तो ये 3 काम होते हैं बेसिकली मस्कुलैरिस के। आपको ये चीज ध्यान रखना। बिटवीन द लेयर्स ऑफ द मस्कुलैरिस देयर इज अ सेकंड प्लेक्सिस ऑफ न्यूरॉन, जहाँ पर माइंटेरिक प्लेक्सिस मीन्स न्यूरॉन्स के गच्छे मीन्स गुच्छे होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जिसको हम लोग प्लेक्सिस बोलते हैं। और यहाँ पर कौन सा? 2 लेयर्स के बीच में पाया जाता है माइंटेरिक प्लेक्सिस। ये भी एक वर्ड का ध्यान रखना। तो हर एक लाइन से एक एक वर्ड को ध्यान रखो, जिससे आपको पूरा पैराग्राफ बनाने में काम आएगा, या पॉइंट वाइज आप लिखो तो बेटर रहेगा। मस्कुलैरिस ऑफ द माउथ, pharynx and superior and middle part of the esophagus contains skeletal muscles that produces involuntary muscle. ठीक है, तो कहाँ तक थे? हाँ, तो ये माइंटेरिक प्लेक्सिस तक हो गया। मस्कुलैरिस ऑफ द माउथ, pharynx and superior and middle parts of the esophagus कंटेन स्केलेटल मसल दैट प्रोड्यूस वॉलेंट्री स्वेलिंग। आपको पता होगा डीग्लूटिनेशन एक प्रोसेस है, डीग्लूटिनेशन। ये डीग्लूटिनेशन मतलब क्या होता है? स्वेलिंग, फूड का निगलना को हम लोग बोलते हैं डीग्लूटिनेशन। अब निगलेंगे मीन्स हमारे ये कंट्रोल में है ना, तभी तो निगल पा रहे। तो ये हमारे कंट्रोल में है। तो ईसोफेगस का सुपीरियर वाला और मिडल वाला पार्ट, एक तो माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, और जो सुपीरियर जो ईसोफेगस है उसका सुपीरियर वाला पार्ट
आई थिंक उसको 1/3 बोलते हैं, आप एक बार चेकआउट करना। 1/3 जो सुपीरियर 1/3 पार्ट होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, मीन्स हम लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं, तभी हम लोग डीग्लूटिनेशन स्वेलिंग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था मस्कुलरिस। अब बात करते हैं सब म्यूकोसा का, जो मस्कुलरिस के अंदर आता है। और ये सब म्यूकोसा में क्या होता है, इसमें भी अगेन क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट बाइंड्स द म्यूकोसा टू द मस्कुलरिस। जो म्यूकोसा आप भी पढ़ेंगे आगे, जो सबसे इनर मोस्ट होता है वो म्यूकोसा को ये कनेक्ट करता है मस्कुलरिस, जो अभी पढ़े हैं हम लोग, तो ये दोनों को कनेक्ट करता है, इसके बीच में प्रेजेंट होता है ये सब म्यूकोसा। इट कंटेन मैनी ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स दैट रिसीव एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ये ब्लड, ये सब म्यूकोसा के लेयर में ना ब्लड, लिम्फेटिक वेसल्स बहुत सारे होते हैं और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। अब ऑल्सो लोकेटेड इन द सब म्यूकोसा इन इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स नोन एज सब म्यूकोजल प्लेक्सिस। जैसे हम लोग ने माइंटेरिक प्लेक्सिस देखा, ये मस्कुलरिस के बीच में जो हम लोग ने सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल पढ़ा है, जो भी मस्कुलरिस की लेयर्स के बीच में क्या पाया जाता है, माइंटेरिक प्लेक्सिस। वैसे ही सेम सब म्यूकोजा में भी एक प्लेक्सिस पाया जाता है जिसको सब म्यूकोजा प्लेक्सिस बोलते हैं। ठीक है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है ये। और सब म्यूकोजा ऑल्सो कंटेन ग्लैंड्स, लिम्फेटिक टिश्यू, तो लिम्फेटिक टिश्यू होता है प्लस लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ये सब प्रेजेंट होता है सब म्यूकोसा में। अब और म्यूकोसा स्टार्ट करते हैं। सब म्यूकोसा पढ़ा, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, जो किससे को कनेक्ट करता है, मस्कुलरिस को म्यूकोसा से कनेक्ट करने का काम करता है। प्लस इसमें भी प्लेक्सिस पाया जाता है जिसको सब म्यूकोसा प्लेक्सिस बोलते हैं, और इसमें ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जो एब्जॉर्ब फूड को एब्जॉर्ब कर मीन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो भी फूड पार्टिकल है डाइजेशन के। ठीक है, अब बात करें आगे का, लिम्फेटिक वेसल में क्या होता है, लैक्टील्स, आपको पता होगा लैक्टील्स, जो कि ये क्या करते हैं, फैट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, काइलोमाइक्रोन को। ठीक है, आपको पता होगा ये। बात करते हैं म्यूकोजा। म्यूकोजा स्टार्ट करें, इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोजा। म्यूकोजा के भी अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं, वो देखेंगे, लैमिना प्रोपिया सब आएगा आगे, पहले चलिए वो देख लेते हैं। म्यूकोजा क्या है, इट इज़ अ म्यूकोज मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ अ लेयर ऑफ एपिथेलियम होता है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ये जीआई ट्रैक्ट के कंटेंट में, जो भी फूड के कांटेक्ट में डायरेक्ट कौन सा आता है, ये सबसे इनरमोस्ट म्यूकोजा, उसमें से भी सबसे कौन, एपिथेलियम वाला। सेकंड होता है अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मैंने क्या बोला, एपिथेलियम होगा तो कनेक्टिव टिश्यू भी होगा, जिसको हम लोग यहाँ पर लैमिना प्रोप्रिया बोल रहे हैं। और जो थर्ड लेयर है वो स्मूथ मसल होता है, जो म्यूकोजा है उसका भी एक खुद का स्मूथ मसल होता है जिसको मस्कुलरिस म्यूकोजा बोलते हैं। एक तो मसल का लेयर हम लोग ने पढ़ा मस्कुलरिस, सिंपल जनरल मस्कुलरिस, लेकिन एक म्यूकोसा के अंदर भी एक थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोजा। तो म्यूकोजा के अंदर ही 3 लेयर्स होते हैं। पहला होता है एपिथेलियम, जो सबसे इनर मोस्ट होता है, फिर उसके पीछे आता है कनेक्टिव टिश्यू, देन उसके पीछे आता है मस्कुलरिस म्यूकोजा। ठीक है, तो एपिथेलियम क्या होता है, ये द एपिथेलियम इन द माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड एनल कैनाल इज मेनली नॉन कैरेक्टिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या है ये देखो ध्यान से, जो भी माउथ हो गया, ये फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, एनल कैनाल हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, मेनली क्या होते हैं उसमें लेयर्स, स्क्वैमस, नॉन कैरेटिनाइज, मीन्स नॉन कैरेटिनाइज आप समझ के रखना, गीला, अब ऐसे समझ के रखना, तो गीला तो होता है ये पूरा ट्रैक, तो नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये लेयर आपको ध्यान रखना है, जो ईसोफेगस, फेरिंग्स और माउथ में प्रेजेंट होता है। अब स्ट्रेटिफाइड क्यों, क्योंकि प्रोटेक्शन, आपको पता है माउथ में भी बहुत सारे फूड्स ये सब आते हैं, लेयर्स टूटते ये सब है स्किन के, तो आपको ना ये जो मल्टी लेयर दिया जाता है माउथ में, फेरिंग्स में, क्योंकि उससे फूड ना ज़्यादा टकराता है, स्टार्टिंग मटेरियल होता है ना फूड, तो ज़्यादा लेयर टूटने के चांसेस होते हैं, तो इसमें स्ट्रेटिफाइड होता है बेसिकली। ठीक है, तो माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड एनल कैनाल, तो ये सब में क्या होता है स्ट्रेटिफाइड, आपको ज़रूर पता चलता है ना, नाम से समझ में आएगा कि इसमें स्ट्रेटिफाइड होना ज़रूरी है, प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है, दैट सर्व एज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो आपको पता होगा ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की लेयर है वो किस में काम आती है, प्रोटेक्शन में। प्रोटेक्शन कहाँ चाहिए, माउथ में, फेरिंग्स में, ईसोफेगस में, क्योंकि इसमें फूड सीधा ना बड़े अमाउंट में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, जिससे लेयर्स टूटने के चांसेस होते हैं, तो इसमें मल्टी लेयर्ड और प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है। एनल कैनाल में भी जैसे फीसिस पास होता है तो लेयर्स टूटने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पर मल्टी लेयर प्रेजेंट होता है। नाउ सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम विच फंक्शंस इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जो एक और क्या कौन से लेयर होते हैं,
सिंपल कॉलुमिनार होंगे जो एब्जॉर्प्शन, अब ये वाला एक तो पहला पढ़ा माउथ फेरिंग्स और ईसोफेगस में और एनल कैनाल में, अब और एक पार्ट आता है मीन्स अलग अलग लेयर, आप ध्यान से सुनना, अलग अलग एपिथेलियम है सब में। अब हम पढ़ रहे सिंपल कॉलुमिनार एपिथेलियम किस में होगा, अब कॉलुमिनार है मीन्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, एब्जॉर्प्शन में और सिक्रीशन में हेल्प करेगा। तो एब्जॉर्प्शन पता है कहाँ करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये सब में, तो वही, तो ये एब्जॉर्प्शन का काम करेगा कॉलुमिनार एपिथेलियम। तो क्या लिखा है, सिंपल कॉलुमिनार एपिथेलियम विच फंक्शन इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन लाइंस द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो जो स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है वो कॉलुमिनार एपिथेलियम की होती है, सिंपल कॉलुमिनार की। दैट और एक आगे का लाइन है, द टाइट जंक्शंस दैट फर्मली सील नेबरिंग सिंपल कॉलुमिनार एपिथेलियल सेल्स। द टाइट जंक्शन, जो भी टाइट जंक्शन क्यों होंगे, जो भी दो सेल्स है एपिथेलियम सेल्स के, दो सेल्स के बीच में एक टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है। और आपने पहले भी पढ़ा है टाइट जंक्शन का क्या करता है, प्रिवेंट लीकेज। तो दो सेल्स के बीच में लीकेज ना हो जाए फूड या बाकी चीज़ों का, तो उससे प्रिवेंट करता है ये टाइट जंक्शन। ठीक है, तो एक सेल से दूसरी सेल्स को जोड़ के रखता है प्लस लीकेज होने से बचाता है। ठीक है, ये एपिथेलियल सेल्स के बीच में। अब सेकेंड लेयर है ये लेमिना प्रोप्रिया, जो कनेक्टिव टिश्यू ही है, बेसिकली एरुलर कनेक्टिव टिश्यू ही है, जिसके पास बहुत सारे ब्लड लिम्फेटिक वेसल्स क्यों होंगे, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स बन चुके हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। ओके, दिस लेयर सपोर्ट्स द एपिथेलियम एंड बाइंड्स इट टू द मस्कुलरिस म्यूकोजा। तो ये मस्कुलरिस म्यूकोजा, क्योंकि मैंने क्या बोला, पहला एपिथेलियम है, फिर लेमिना प्रोप्रिया एंड देन मस्कुलरिस म्यूकोजा। तो मस्कुलरिस म्यूकोजा को किससे कनेक्ट करा, एपिथेलियम से, कौन, लेमिना प्रोप्रिया। ठीक है, और इसमें लेमिना प्रोप्रिया में एक माल्ट, आपको पता होगा म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, तो ये एक लिम्फेटिक टिश्यू है जहाँ पर ये पाया जाता है इस वाले लेयर में, लेमिना प्रोप्रिया में। ठीक है, अब थर्ड लेयर की बात करते हैं, स्मूथ मसल्स जो मस्कुलरिस म्यूकोजा, वो क्या करेंगे, अगेन वो क्या करेंगे, बहुत सारे फोल्ड्स बनाते हैं जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। अब कैसे, ये आपको पता होगा कि ब्रश बॉर्डर होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा फूड का। तो वो सरफेस एरिया किसकी वजह से बन पाता है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना माइक्रोविलाई विलाई, वो क्यों बन पाता है, क्योंकि उसके अंदर म्यूकोजा की लेयर होती है, और म्यूकोजा जो मसल है वही कॉन्ट्रैक्ट करके विलाई माइक्रोविलाई बनाता है। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो ये स्मूथ मसल्स के कारण वो कर पाते हैं। मूवमेंट ऑफ द मस्कुलरिस म्यूकोजा एंश्योर दैट ऑल एब्जॉर्प्टिव सेल्स आर फुल्ली एक्सपोज टू द कंटेंट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। तो ये क्यों करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं कि सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो पाए सेल्स के अंदर। ओके, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ये डायग्राम है। तो चलिए ये देखो, ये डायग्राम आपको दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। सीरोसा मस्कुलरिस आउटर, इनर, आउटर क्या है लॉन्गिट्यूडनल, इनर क्या है सर्कुलर, और ये जो बीच में है ना सब म्यूकोजा, ये आपको ये सब लेयर का इन रफ जनरल आपको आइडिया के लिए डायग्राम दिया है कि कैसे कैसे आउटर टू इनर साइड कैसे लेयर्स होते हैं। माइंड्रिंग प्लेक्सिस, सब म्यूकोजा प्लेक्सिस, ये सब पढ़े हैं। अब बात करते हैं आगे पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम क्या होता है, स्टमक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इस वाली वीडियो में पेरिटोनियम तक कर लेते हैं। अब जब देखो हम लोग ने क्या पढ़ रहे थे, पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम होता क्या था, पेरिटोनियम इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम मेसोथेलियम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो पेरिटोनियम क्या है, इट इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ a layer of simple squamous epithelium जिसको mesothelium भी बोलते हैं, with an underlying supporting layer of एरुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो जो पेरिटोनियम है वो लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन कहलाता है, लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन कहलाता है। पेरिटोनियम का भी एक होता है पैराइटल विसरल, मैंने अभी बताया, और जो विसरल वाला पार्ट है वो सीरोसा बनाता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी इज पेरिटोनियम। अब कंसिस्ट क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जिसको मेसोथेलियम भी बोलते हैं, विद अंडरलाइनिंग द सपोर्टिंग लेयर ऑफ एल्वेओलर कनेक्टिव टिश्यू। तो पेरिटोनियम बेसिकली होता क्या है, एपिथेलियम जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम मेसोथेलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को ही हम लोग पेरिटोनियम बोलते हैं। और ये पेरिटोनियम सबसे लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है, सीरस मेम्ब्रेन पूरे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट है, और इसमें भी दो लेयर होती है, पैराइटल विसरल, और विसरल लेयर को हम लोग ने अभी पढ़ा सीरोसा कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये पेरिटोनियम अभी पढ़ा, ये पैराइटल पेरिटोनियम, ये पैराइटल पेरिटोनियम विच लाइंस द वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, और विसरल पेरिटोनियम विच कवर्स सम ऑफ द ऑर्गन इन द कैविटी एंड इज देयर सीरोसा। ठीक है,
A thin space containing lubricating serous fluid that is between the parietal and the visceral of the peritoneum is called the ये पेरिटोनियल कैविटी. मतलब मैं बताता हूँ, जो विसरल और पैराइटल पेरिटोनियम उसके अंदर बीच में एक कैविटी है जिसको पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं, और कैविटी के अंदर फ्लूइड है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड. क्लियर है यहाँ तक? सिंपल है. ठीक है, तो पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी. इट कंसिस्ट ऑफ, पेरिटोनियम क्या है? 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, पैराइटल विसरल. ये दोनों क्या है? सीरस मेम्ब्रेन है. जो विसरल वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरोसा भी बोलते हैं. और ये दोनों लेयर्स के बीच में फ्लूइड पाया जाता है जिसको सीरस फ्लूइड बोलते हैं. और ये क्या करता है? फ्रिक्शन ये सब कम करता है लेयर्स के बीच का. फिर ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है. ठीक है, तो ये पेरिटोनियम कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है. तो ये था पूरा पेरिटोनियम के बारे में. ठीक है, और बाकी का अगले ये नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, टीथ, माउथ, बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, पेनक्रियाज, बहुत सारे पढ़ेंगे. तो बाकी ये हम लोग यहाँ तक लेयर्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया ये वाली वीडियो में. बाकी वीडियो समझा है कि नहीं बताना कमेंट में. चलिए रफली सा रिवाइज कर लेते हैं पूरा. ये सब मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया. चलो स्टार्टिंग से ले लेते हैं, एकदम ऊपर से ले लेते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम अभी हम लोगों ने पढ़ा. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, इसका आपको फंक्शन ध्यान रखना है. कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड करना है उतना ध्यान. लेंथ क्या आता है? 5 to 7 मीटर. और कौन कौन से एक्सेसरी ऑर्गन वो ध्यान रखना है. टीथ फिजिकल ब्रेकडाउन, और जो भी ये सिक्रीशन है वो केमिकल ब्रेकडाउन. नाउ चर्निंग मूवमेंट ये सब होता है. क्यों होता है? क्योंकि फूड का ब्रेकडाउन हो पाए, अच्छे से मोटिलिटी हो पाए फूड का, इसलिए. नाउ आगे का पढ़ते हैं. फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में इंजेशन, सिक्रीशन, मिक्सिंग, प्रोपल्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डेफिकेशन. आपको होमवर्क दिया था ये रीड अप करने, किए थे आपने. ये होमवर्क मैंने दिया था रीड करने के लिए. हर एक लेक्चर के बाद जितना भी पढ़ा है उतना रीड करना खुद से. ठीक है. लेयर्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट. लेयर्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट में 4 लेयर होते हैं. सीरोसा, मस्कुलरिस और सब म्यूकोजा. ठीक है, और म्यूकोजा. सीरोसा क्या होता है? सीरोसा क्या होता है? सिंपल है, एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू और मेसोथेलियम का बना होता है. ये क्या होता है? ये बेसिकली विसरल पेरिटोनियम का ही दूसरा नाम है सीरोसा. ठीक है, अब ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हर ऑर्गन का या ट्रैक का. आउटर लेयर कहलाता है. और इसोफेगस में ये एडवेंटिशिया कहलाता है. क्यों? क्योंकि इसके पास मेसोथेलियम की लेयर नहीं होती, बस ओनली एंड ओनली एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है. नाउ मस्कुलरिस की बात करूँ तो मस्कुलरिस में 2 पाया जाएगा. सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल. लॉन्गिट्यूडिनल आउटर होता है, सर्कुलर इनर होता है. ये याद रखना. क्यों, क्या काम करते हैं? 3 काम करते हैं, मैंने अभी बताया. एक तो ब्रेकडाउन का, एक तो ये मिक्सिंग का, और एक तो प्रोपल्शन का. ठीक है, फूड का. अब बात करते हैं इसमें माइंटेरिक प्लेक्सिस पाए जाते हैं. 2 मस्कुलर, ये जो अभी पढ़ा ना लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर, तो उसके बीच में एक प्लेक्सिस पाया जाता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली माइंटेरिक प्लेक्सिस. अब ये आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है. जो भी हम लोग फेरिंग्स, माउथ, ये और ये सुपीरियर पार्ट ऑफ द, थोड़ा पार्ट 1/3 बोल लो, सुपीरियर 1/3 पार्ट ऑफ द ईसोफेगस वो वॉलेंट्री होता है. क्योंकि हम लोग डीग्लूटिनेशन प्रोसेस वो वॉलेंट्री प्रोसेस होता है और वो उसी के कारण कर पाते हैं. सब म्यूकोजा क्या होता है? इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, और ये इसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है. और जो म्यूकोजा और किसको? मस्कुलरिस को जोड़ के रखता है. बस इतना याद रखना. म्यूकोजा में 3 लेयर, एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया और ये दैट इज मस्कुलरिस म्यूकोजा. एपिथेलियम अगेन वो डिफर करेगा रीजन टू रीजन. अगर माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, इस सब की बात करूँ तो वहाँ पर होते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. लेकिन अगर मैं बात करूँ अगर स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो वहाँ पर कॉलमनार एपिथेलियम होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन के लिए. ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना. एक टाइट जंक्शन पाया जाता है एपिथेलियल सेल्स के बीच में, जो क्या करता है? जोड़ के रखता है, प्रिवेंट लीकेज. नाउ लेमिना प्रोप्रिया जो एपिथेलियम के नीचे प्रेजेंट होता है, लेमिना प्रोप्रिया कनेक्टिव टिश्यू है, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू. इसमें एक आपको एक लिम्फेटिक टिश्यू पाया जाता है जिसको बोलते हैं माल्ट, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू. ओके, आपको ध्यान रखना. इसमें भी अगेन ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स ये सब पाए जाएंगे. और थर्ड, जो भी एब्जॉर्ब मटेरियल उसको एब्जॉर्ब कर पाए, न्यूट्रिएंट ये सबको. और थर्ड लेयर है ये मस्कुलरिस म्यूकोजा. ये भी अगेन ये म्यूकोजा के अंदर मस्कुलरिस का लेयर होता है, जो अगेन वो प्रोपल्शन का, मिक्सिंग का एंड ये डाइजेशन का, ब्रेकडाउन का, ये सब काम करता है. ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है? ओके, तो बस
ये और ये हाँ ये म्यूकोजा मस्कुलरिस म्यूकोजा के कारण ही जो माइक्रोविलाई ये विलाई फॉर्म कर पाते, क्यों कर पाते हैं, जो भी ऐसा फोल्डिंग है वो स्मूथ मसल्स के कारण हो पाती है। ठीक है, बस आपको समझा इतना, क्यों हो पाई वो क्यों करते हैं विलाई, ये सब की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो पाए हर एक सेल्स में फूड का, न्यूट्रिएंट्स का। ओके, तो बस वीडियो समझा है कि नहीं बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। बाकी इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, बाय।